2022 अग्निवीर जीडी टेक्निकल ट्रेडमैन के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। अगर कोई भी अभ्यर्थी अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर इंडियन आर्मी में ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, जीडी के लिए या फिर ट्रेडमैन के लिए या फिर टेक्निकल के लिए या फिर स्टोर कीपर क्लर्क के लिए, तो ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म खुद भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। इसके लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। आइए हम आपको एक एक करके बता दें कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर ये कोड टाइप करना है, एंटर वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। साथ ही इस ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अग्निवीर इंडियन आर्मी भर्ती का फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरा जाएगा। अग्निपथ योजना के अंतर्गत इंडियन आर्मी में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सबसे पहले हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा अग्निपथ, यहाँ पर मिलेगा एलिजिबिलिटी। जैसे ही हम एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में हमें कुछ डिटेल भरनी होगी। जैसे ही हम डिटेल भरेंगे उसके बाद में चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करके आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि इंडियन आर्मी रैली में कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में तहसील, जन्म तारीख, हाइट क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, जेंडर क्या है, उसके बाद में ये सारी डिटेल भर लेनी है। चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करके यहाँ से चेक कर सकते हैं और अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको पोस्ट के सामने मिलेगा, अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए साथियों, अब हम आपको दिखाते हैं कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर आर्मी रैली के लिए किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर आपको लॉगिन या फिर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन होंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यूजर आईडी पासवर्ड लगाकर ये कैप्चा कोड लगाकर लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट कर सकते हैं, यूजर आईडी भूल गए तो फॉरगेट कर सकते हैं। अग्निपथ योजना में इंडियन आर्मी रैली की पहली भर्ती है तो हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए, इसे आप एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लें क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इन्हीं नियमों का आपको पालन करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी। स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद में आधार कार्ड अगर बना हुआ तो आधार नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद में 10वीं की मार्कशीट में जो नाम है कैंडिडेट का वही नाम, फादर नेम भी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार, मदर नेम भी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार, 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी टाइप करेंगे और मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। ये टर्म्स और कंडीशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये कैप्चा कोड दिए गए, ये टाइप करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके आधार कार्ड में नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। साथ ही आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ भी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में या फिर नाम में मिस्टेक है तो अदर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर टाइप करेंगे। ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको टाइप कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगर किसी भी अभ्यर्थी के पास ओटीपी वेरिफिकेशन से पहले कोई एरर आता है आधार कार्ड को लेकर, यानी कि डेट ऑफ बर्थ नाम में, तो आप अदर आईडी सेलेक्ट करके भी भर सकते हैं या फिर पहले आपको आधार कार्ड को 10वीं की मार्कशीट के अनुसार अपडेट करवाना होगा। उसके बाद में ये रजिस्ट्रेशन करना होगा और ये रजिस्ट्रेशन केवल एक बार होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही उसके बाद में पर्सनल डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर आपको केवल वैवाहिक स्थिति सिलेक्ट कर लेनी है, हाइट सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में मेल फीमेल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, तहसील सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में एजुकेशन डिटेल भरना होगा। एजुकेशन डिटेल में 8वीं 10वीं 12वीं पास, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो सिलेक्ट करेंगे। आपने पास कर ली या फिर अपेयरिंग है तो यहाँ से आप पास सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में बोर्ड का नाम, स्टेट बोर्ड, और आपने कौन से स्टेट बोर्ड से किया है या फिर सीबीएसई से किया है, जो भी है। उसके बाद में यहाँ पर 10वीं मार्कशीट के प्रमाण पत्र संख्या लिखना है। यहाँ पर आपको रोल नंबर नहीं लिखना है, आपके जो सर्टिफिकेट के ऊपर जो सीरियल नंबर दिए गए हैं वो नंबर लिखेंगे और उसके बाद में नो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड यहाँ पर छोटे बड़े अक्षर कुल मिलाकर 8 अक्षर होने चाहिए और अक्षरों में स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, नंबर भी होने चाहिए और छोटे बड़े अक्षर भी ABCD के होने चाहिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आप सभी देख सकते हैं ABCDE और @1 2 3 4 इस तरह से आपको पासवर्ड सेट करना है। ये कैप्चा कोड टाइप करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। साथियों, आज हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत इंडियन आर्मी टेक्निकल जीडी स्टोर कीपर क्लर्क ट्रेडमैन के लिए किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई गलती ना करें। अग्निपथ इंडियन आर्मी ऑनलाइन है या फिर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपको यह भी दिखा दिया जाएगा कि अग्निवीर इंडियन आर्मी रैली में शामिल होने के लिए आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मिलेगा अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अग्निवीर टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अग्निवीर ट्रेडमैन और ऑल आर्म्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जीडी के लिए कम से कम 45% नंबर होने चाहिए 10वीं में और हर सब्जेक्ट में 33% नंबर होने चाहिए। अग्निवीर टेक्निकल के लिए 12वीं पास होना चाहिए और 12वीं में साइंस होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 40% नंबर होना चाहिए। साथ ही अगर आपके पास ITI किया हुआ है 1 साल का तो आप भी अग्निवीर टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर के लिए 12वीं पास होना चाहिए, आर्ट कॉमर्स साइंस कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन 60% कम से कम नंबर होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में अगर आपके 50% नंबर हैं तो आप क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए 8वीं 10वीं पास होना जरूरी है और कम से कम 33% नंबर भी होना जरूरी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अग्निपथ आर्मी रैली में शामिल होने के लिए यहाँ पर आपको एक पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पर आप अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहला स्टेप होगा इंट्रैक्शन, यानी कि महत्वपूर्ण निर्देश ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए। यहाँ पर ये भी आप पढ़ लें ताकि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत ना हो। आपको जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं वो 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में ही होना चाहिए। तो साथियों यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया, आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपको फॉर्म भरते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक और 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही डिटेल भरनी है। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक रहेगा, यहाँ पर केवल और केवल आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना है और यहाँ पर रिलीजन यानी कि धर्म सेलेक्ट कर लेना है और श्रेणी सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि आपकी जो भी श्रेणी है वो श्रेणी सेलेक्ट करेंगे, फोटो सेलेक्ट करेंगे और सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रिलीजन धर्म सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में श्रेणी में आपको दिक्कत आ सकती है, यहाँ पर आपकी जो भी श्रेणी है वो श्रेणी ध्यानपूर्वक सेलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप जोन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में जैसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी तो कम्युनिकेशन डिटेल होगी, उसके बाद में डिटेल्स होगी और उसके बाद में हमें एजुकेशन डिटेल भरना होगा। यहाँ पर 5 स्टेप दिए गए, 5 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तब हमारा फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। 2 नंबर स्टेप, जैसे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी तो 3 नंबर स्टेप होगा कम्युनिकेशन डिटेल। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा गया, यानी कि पत्राचार का पता और स्थायी पता यहाँ पर हमें भरना होगा। अगर आपका सेम है तो स्थायी पते के समान इस पर क्लिक करके दोनों में सेम कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया हाउस नंबर, उसके बाद में जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस टाइप करेंगे, उसके बाद में विलेज का नाम या फिर सिटी का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे, उसके बाद में स्टेट डिस्ट्रिक्ट तहसील ये ऑटोमेटिक यहाँ से सिलेक्ट रहेंगे। ब्लॉक या इलाके का नाम टाइप कीजिए, पिन कोड नंबर टाइप कीजिए, पुलिस स्टेशन का नाम और पोस्ट ऑफिस का नाम और टेलीग्राम ऑफिस का नाम भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी रेड स्टार दिया गया जिसके सामने वो भरना अनिवार्य है, जिसके सामने रेड स्टार नहीं है उसे आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में हमें सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में हमारी 3 नंबर स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी और 4 नंबर स्टेप है वो ओपन हो जाएगी। 4 नंबर स्टेप में हमें डिटेल भरना होगा। यहाँ पर कैटेगरी श्रेणी ऑटोमेटिक रहेगी। उसके बाद में स्पोर्ट्स से संबंधित कोई सर्टिफिकेट है तो यस पर क्लिक करके आप यहाँ पर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की डिटेल भर सकते हैं। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो यस पर क्लिक करके NCC सर्टिफिकेट की डिटेल भर सकते हैं। अन्यथा अगर आपके पास दोनों ही नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं 12वीं 8वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर 12वीं सेलेक्ट कर लेते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो ये हमारा 4 नंबर स्टेप है वो कंप्लीट हो गए और जैसे ही 4 नंबर स्टेप कंप्लीट होगा तो रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब हमें एजुकेशन डिटेल भरना होगा। यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है स्ट्रीम यानी कि क्वालिफाई कोर्स क्या है, साइंस कॉमर्स आर्ट। 12वीं में तो हमने 12वीं सेलेक्ट किया था हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट है आर्ट है कॉमर्स है साइंस है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो भी आपने बोर्ड से पास किया है उस बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे या फिर किसी यूनिवर्सिटी से पास किया तो उस यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपने कौन से साल में पास किया है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपने जो भी यहाँ पर सिलेक्ट किया है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल के यहाँ पर रोल नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में सर्टिफिकेट के नंबर टाइप करेंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर नीचे दिया गया है कि आपने 12वीं पास सिलेक्ट किया है, आर्ट कॉमर्स साइंस तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है और 60% कम से कम नंबर होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में 50% नंबर होने चाहिए। ऐड पर क्लिक करते ही हमारी डिटेल कुछ इस तरह से सेव हो जाएगी। यहाँ पर हमें एक एक करके सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और उनके नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। सबसे पहले हम इंग्लिश टाइप करेंगे। उसके बाद में इंग्लिश में हमारे कितने नंबर बने हैं 100 में से, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में 88 सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर 100 टाइप कर देते हैं। यानी कि टोटल ये 100 नंबर का सब्जेक्ट था जिसमें से हमें 88 नंबर मिले हैं। ऐड न्यू रो पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक सब्जेक्ट यहाँ पर
ऐड हो जाएगा। अगर आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10वीं सेलेक्ट की है तो 10वीं के सब्जेक्ट इस तरह से एक एक करके यहाँ पर आपको ऐड करने होंगे। अगर आपने 12वीं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किया है तो 12वीं के आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट को एक एक करके इस तरह से ऐड करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट इस तरह से आपको ऐड करने हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जिस सब्जेक्ट का नाम नहीं है यहाँ पर आप अदर सेलेक्ट कर लें। अदर जैसे सेलेक्ट करेंगे तो मान लीजिए तीसरा सब्जेक्ट आपका संस्कृत हो सकता है, उर्दू हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, तो यहाँ पर उस भाषा का नाम सेलेक्ट करेंगे और आपने इस भाषा में कितने नंबर प्राप्त किए हैं और कितने नंबर का ये पेपर था ये नंबर टाइप करेंगे और ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे ही हमारे 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में दोबारा से हमारे सामने फॉर्म ओपन होगा और हमें सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करके चेक कर लेना है कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ या फिर नहीं हुआ, या फिर आपने क्लर्क से भरा है, स्टोर कीपर से भरा है, आप चाहते हैं कि टेक्निकल से भरना है, जीडी से भरना है, तो किस तरह से आप पुराने वाले एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल करके नया भर सकते हैं। अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं करते हैं उससे पहले आप पहले भरे हुए फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं। और जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पर सबमिटेड डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ या फिर नहीं हुआ। तो साथियों आज हमने आपको बताया कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत इंडियन आर्मी रैली में ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भरा जाता है। अग्निवीर के लिए आप टेक्निकल, जेडी या फिर ट्रेडमैन या फिर स्टोर कीपर, क्लर्क के लिए किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को, जानने को मिला होगा। तो साथियों ये तो था आज का हमारा वीडियो अग्निपथ आर्मी भर्ती 2022 अग्निवीर आर्मी जीडी टेक्निकल ट्रेडमैन के लिए किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अपने सवाल और विचार कमेंट कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही।